अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पार्किंसंस डिज़ीज़ के मतलब चंद चीज़ें पढ़ेंगे और ये पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो पार्किंसंस डिज़ीज़ स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आल्सो कॉल्ड पैरालिसिस एजिटेंस, यानी इसको जो है ना वो हम पैरालिसिस एजिटेंस भी कहते हैं। इसका पहला इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना वो 1 मिलियन पीपल को इफ़ेक्ट करती है। इफ़ेक्ट 1 मिलियन पीपल पर ईयर। और किस एज में ये कॉमन है? आफ्टर 45 to 45 and 55 ईयर्स। 45 एंड 55 ईयर्स की एज में ये पीपल में कॉमन है। तो कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें कोई नॉन कॉज तो वैसे अवेलेबल नहीं है, नो नॉन काज। लेकिन हाउएवर इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कम्पैक्टा। ये बेसिकली एक क्या होता है, बेसल गैंग्लिया होता है। बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। जब इसकी जो है ना वो क्या होगी, इसकी डीजेनरेशन होगी तो ये बेसिकली क्या करता है, डोपामिन सेंड्स dopamine secreting nerve fiber to the putamen and caudate nucleus. Send dopaminergic caudate plus putamen। उसके से क्या हुआ कि चूँकि डोपामीन जो ना जा नहीं रहा तो वो ओवर एक्साइट कर जाएंगे। अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन इसमें जो साइन होता है वो रिजिडिटी का होता है। रिजिडिटी और सबसे मेन रेस्टिंग ट्यूमर था। रेस्टिंग ट्रिमर में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी जो है ना वो क्या कहते होते हैं एट रेस्ट, बेसिकली जो है ना वो क्या होता है, ट्रेमर होता है, यानी शेकिंग मूवमेंट इस तरह की हैंड्स की बेसिकली शो होती है इन द पेशेंट। और वो बेसिकली पिल रोलिंग मूवमेंट टाइप एक मूवमेंट होती है जो बेसिकली रेस्टिंग ट्रेमर होती है। एट रेस्ट होती है पेशेंट में, एट रेस्ट। सही हो गया। दूसरा रिजिडिटी आ गया। और अगर रेस्टिंग ट्रिमर में बात करें तो ये गाइटन में गिवन है कि 3 to 6 साइकिल्स पर सेकंड जो है ना वो क्या कहते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर होता है। यानी वो रिजिडिटी या रेस्टिंग ट्रिमर बेसिकली 3 to 6 साइकिल्स पर सेकंड होता है। उसके बाद अगर हम रिजिडिटी की बात करें तो जो है ना वो 2 टाइप्स की रिजिडिटी हो सकती है। एक प्लास्टिक रिजिडिटी हो सकती है, एक कॉगविल रिजिडिटी हो सकती है। अब रिजिडिटी जो कि विदाउट ट्रेमर्स होती है, विद द एब्सेंस ऑफ ट्रेमर्स। ट्रेमर्स उसको हम कहते हैं प्लास्टिक रिजिडिटी। और वो जो विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रेमर्स हो उसको हम कॉगविल रिजिडिटी कहते हैं। सही हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेडिकाइनेसिस एक मेन जो सिम्टम है, सिम्टम रेस्टिंग ट्रिमर हो गया। नंबर 2 रिजिडिटी हो गया। और जो तीसरा जो है वो है ब्रेडिकाइनेसिस। ब्रेडिकाइनेसिस क्या होता है, बेसिकली इनिशिएशन एंड परफॉर्मिंग जो न्यू मूवमेंट्स है बेसिकली वो एब्सेंट होती है। इनिशिएटिंग न्यू मूवमेंट्स
अब न्यू मूवमेंट्स बंदा इनिशिएट नहीं कर सकता तो उसको कहते हैं एकाइनेसिया। एकाइनेसिया। इसके अलावा जो है ना वो परफॉर्मिंग न्यू मूवमेंट एब्सेंट होती है, प्लस परफॉर्मिंग न्यू मूवमेंट इम्पॉसिबल। जो मेन एक और फीचर है वो है ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आपको पता नहीं चलता कि पेशेंट जो है ना वो खुश है, अफसरदा है, क्या है, किस हालात में है, तो ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होता है। इसके अलावा पोस्टरल डिस्टर्बेंसेस, स्पीच डिस्टर्बेंसेस ये होती हैं। स्पीच डिस्टर्बेंस मतलब ये कि उसकी स्पीच स्लर्ड स्पीच होती है, स्लो स्पीच होती है। स्पीच डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा पोस्टरल डिस्टर्बेंसेस होती है, यानी पेशेंट जब चलता है तो वो स्लो स्टेप मूवमेंट होती है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप्स लेके चलते हैं। इसके अलावा जो है ना वो पेशेंट जो है ना काफ़ी जो है ना वो स्लो स्टेप्स होती हैं। इसके अलावा जो है ना वो बैलेंस नहीं कर पाता एंड कैन फॉल, ठीक हो गया, फॉल हो सकता है या फिर मूवमेंट को स्टॉप बेसिकली वो नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है ना ये हो गए इसके सारे मोटर सिम्टम्स, ठीक हो गया। इसमें फैटीग भी आ सकता है, फैटीग। अब इसके अगर नॉन मोटर सिम्टम्स की बात करें, नॉन मोटर सिम्टम्स, तो उसमें जो है ना वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब कुछ आ सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस और ये सब कुछ, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और ये सब कुछ आ सकता है, ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट में जो मेन थिंग है, मेन थिंग इसको आप क्या देते हैं, एल डोपा पेशेंट को। एल डोपा बेसिकली क्या होता है, इमीजिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन होता है, वो देते हैं। इमीजिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन बेसिकली आप पेशेंट को वो देते हैं, सही हो गया। इमीजिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन देते हैं और ये जाके जो है ना वो क्या करता है, इन ब्रेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू डोपामीन, समझ आ गई। तो हम डायरेक्ट जो है ना वो एडमिनिस्टर डोपामीन, क्योंकि डोपामीन जो है ना बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं सकता, कैंट एब्जॉर्ब या फिर कह दो क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा आप दे सकते हैं पेशेंट को जो है ना वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बेसिकली क्या करता है, जो डोपामीन होता है वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, किसको, डोपामीन को। अब जब इसको हम इनहिबिटर देंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, वो मोनोमाइन को जो है वो क्या कर डिस्ट्रॉय कर देगा, तो जो डोपामीन होगा वो ब्रेन में फॉर लॉन्ग टाइम रहेगा। तो डोपामीन किस लिए होगा ब्रेन में, डोपामीन स्टे इन ब्रेन फॉर लॉन्ग टाइम, सही हो गया। उसके बाद अगर हम जो तीसरी ट्रीटमेंट है, नंबर 1 एल डोपा, नंबर 2 मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और नंबर 3 जो हमने इसको देना है ट्रीटमेंट, उसमें ये होता है कि हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें फीटल डोपामीन सेल्स इन ब्रेन इन कॉर्डेट एंड प्यूटामिन, सही हो गया। फीटल डोपामीन सेल्स हम इसमें डाल दे जो है ना वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। लेस जो है ना इफेक्टिव है लेकिन जो है ना यूज़ करते हैं।
इसके अलावा जो है ना एल डोपा और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, इसको हम जो है ना बेसिकली इनका कम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या देते हैं, इसका कम्बिनेशन बेसिकली दे रहे होते हैं, दोनों मेडिकेशन मिलके पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। अब हम इसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप जो है ना वो बेसिकली स्नेल में गिवन है। इसमें जो सबसे पहली टाइप थी वो टाइप है वो पोस्ट इंसिफेलाइटिक है, ठीक हो गया, पोस्ट इंसिफेलाइटिक पार्किंसनिज्म। ये बेसिकली आफ्टर इंसिफेलाइटिस हो सकती है। आफ्टर इंसिफेलाइटिस, ठीक हो गया। नंबर 2 इसमें हो सकती है आइट्रोजीनिक। आइट्रोजीनिक बेसिकली जब भी आपको एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे ना, उसके रिस्पांस में या उसके साइड इफ़ेक्ट में बेसिकली जो है ना वो आइट्रोजीनिक पार्किंसनिज्म होता है, क्योंकि जो है ना वो बेसिकली इसको इफेक्ट कर रही होती है डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, साइकोटिक ड्रग। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। और जो तीसरे होता है वो एल्डर पीपल में हो सकता है, जो है ना वो ऑथियोस्क्लेरोटिक ऑथियोस्क्लेरोटिक ये किस में हो सकता है, एल्डरली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हो सकता है, सही है। ठीक है, ये वीडियो आज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हम आपको दोबारा एक रिकैप दे देते हैं। पार्किंसनिज्म डिजीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया कि जो है इसको हम पैरालिसिस एजिटेंस कहते हैं, 1 मिलियन पीपल पर ईयर को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा ये एजिस 45 एंड 55 ईयर की जो उम्र हैं उसके दरमियान बेसिकली ये पेशेंट्स को इफ़ेक्ट करती है। नॉन काज, इसके अभी तक कोई काज जो है ना वो फ़िलहाल तक पता नहीं चली, लेकिन साइंटिफिकली साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि ये जो है ना बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स कम्पैक्टा एक जो ना पार्ट होता है, एक पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा का, वो बेसिकली इसमें डीजनरेट हो जाता है। जब वो डीजनरेट हो जाएगा तो बेसिकली डोपामिनर्जिक न्यूरोनल जो नर्व फाइबर्स हैं या वो जो है ना वो कॉर्डेट और ग्लूटामिन की तरफ नहीं जाएंगे, बेसल गैंग्लिया जो बेसिकली। इसके अलावा जो है ना अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है। इसके अलावा ब्रेडिकाइनेसिस होता है, इस पर ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होता है। इसके अलावा जो है ना वो स्पीच डिस्टर्बेंसेस, पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस होंगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो है ना वो लैक ऑफ बैलेंस होगा और स्लो स्टेप्स के साथ पेशेंट चलेगा। और रेस्टिंग ट्रेमर जो है ना मेन फैक्टर है जो पार्किंसनिज्म डिजीज़ में होता है। इंटेंशनल ट्रेमर्स बेसिकली जो है ना वो सेरिबेलर डिजीज़ होगी तो उसके सिम्टम्स में आएगा, और रेस्टिंग बेसिकली पार्किंसंस में आएगा। नॉन मोटर सिम्टम में एग्जाइटी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और डिप्रेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट बेसिकली हम एल डोपा देते हैं। एल डोपा बेसिकली इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन होता है और ये ब्रेन में जाकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिकली जो है ना पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। डोपामीन क्यों नहीं दिया जा सकता? डोपामीन इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको बेसिकली क्रॉस नहीं किया कर सकता। और इसके अलावा मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बेसिकली हम देते हैं, जो कि क्या कहता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज बेसिकली क्या करता है, डोपामीन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए जब उसका इनहिबिटर देंगे तो वो बेसिकली जाकर मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन जो है ना ब्लड स्ट्रीम में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टे कर सकेगी। अब एल डोपा और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बेसिकली इनकी कम्बिनेशन जो है ना वो पेशेंट को दी जाती है फॉर ट्रीटमेंट। और टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें जो है ना वो पोस्ट इंसिफिलाइटिक है, एट्रोजीनिक है और एथेरोस्क्लेरोटिक है। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।